बदलती है हवा तो मौसम बदलते हैं और कुछ शख्सियत ऐसी होती है जिनके चलने से ही सियासी समीकरण बदलते हैं। बिहार में उसी शख्सियत का नाम है हिना शहाब, जो 28 नवंबर को दरभंगा आ रही हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही बड़ी सियासी हलचल मच गई है। तो हिना शहाब का दरभंगा दौरा क्यों हो रहा है, इसके क्या सियासी संदेश हैं और क्या कुछ हलचल मची है, बताते हैं आपको विस्तार से। दरअसल मिथिला का केंद्र दरभंगा अब एक बार फिर बिहार में एक बड़े सियासी घटनाक्रम का केंद्र बनने जा रहा है, जिसकी धमक दमदार होगी और शायद असरदार भी। सिवान के शेर कहे जाने वाले दिवंगत सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना शहाब पहली बार सिवान से करीब 200 किलोमीटर दूर किसी जिले में जा रही हैं। दरभंगा में यह उनका पहला दौरा होने वाला है और जो तैयारी है उसी ने सियासी बेचैनी बढ़ा दी है। दरअसल हिना शहाब को दरभंगा के मुरिया में होने वाले एक सामाजिक संगठन के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करना है। उनके दरभंगा दौरे की सूचना मिलते ही मानो साहबवादी या यूं कहें कि साहिब समर्थकों में उत्साह का ऐसा विस्फोट हुआ है जिसने पूरे सोशल मीडिया को पोस्टरों से पाट दिया है, जो साफ इशारा कर रहा है कि हिना शहाब का दरभंगा आगमन समूचे बिहार में एक बड़ा सियासी संदेश होगा। जो जानकारी अभी तक हमें मिली है उसके अनुसार हिना शहाब मुजफ्फरपुर समस्तीपुर के रास्ते दरभंगा पहुंचेंगी। यही कारण है कि मुजफ्फरपुर हो या दरभंगा या समस्तीपुर, उनके चाहने वाले अभी से ही उनके भव्य स्वागत सत्कार की तैयारियों में जुटे हैं। समर्थकों से बात करने पर मालूम चला है कि पूरे रास्ते के दौरान सैकड़ों जगहों पर हिना शहाब का स्वागत होना है और हर जगह से दर्जनों गाड़ियां उनके काफिले में जुड़ती चली जाएंगी, जिसके बाद यह साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब वह कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगी तो क्या दृश्य होंगे, कितनी भीड़ होगी। एक तरह से समर्थक इस दौरे को शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी ले रहे हैं। हिना शहाब का ये दौरा सियासी रूप में इसलिए भी अहम हो जाता है कि अभी उनके पुत्र उसामा शहाब जेल में हैं। राजद से लगातार उनकी दूरी की बातें अखबारों की सुर्खियां बन रही है। इसको लेकर उनके समर्थक भावनात्मक रूप से भी उत्साहित हैं। तो जब हिना शहाब सिवान से निकलेंगी तो निश्चित ही उनके काफिले का स्वरूप लोगों को उनके साहब दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन की याद दिला देगा। भीतर खाने की खबरों पर भरोसा किया जाए तो खुद तेजस्वी यादव की निगाह भी इस पूरे कार्यक्रम पर बनी हुई है। स्थानीय विधायकों और नेताओं से भी तेजस्वी यादव ने माहौल टटोला है। ऐसे में अगर हिना शहाब का दरभंगा आगमन शक्ति प्रदर्शन में बदलता है तो यह तेजस्वी यादव के लिए चिंता बढ़ा देगा। देखिए, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां, उसका पहली बार हम लोग स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं 28 नवंबर को। और ये जहां कार्यक्रम होना है वो सदर प्रखंड का मुरिया हाट मैदान है, जहां बड़ी संख्या में लोग आएंगे और कौमी एकता कॉन्फ्रेंस व कवि सम्मेलन का इस अवसर पर आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिवान के पूर्व सांसद मरहूम शहाबुद्दीन साहब की अहलिया मोहतरमा हिना शहाब साहिबा आ रही हैं। सड़क के रास्ते आएंगी और जहां कॉन्फ्रेंस होना है, कवि सम्मेलन होना है, वहां वो सभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर से बड़े बड़े कवि कवित्रीगण भी उपस्थित होंगे, जिसमें हाशिम फिरोज़ाबादी साहब हैं, शाइस्ता सना हैं, मोहन मुंतज़िर हैं, दमदार बनारसी हैं, इरशाद अंजुम हैं, अफजल इलाहाबादी हैं, गुले सबा हैं, फलक सुल्तानपुरी हैं। इनके अलावा और भी कई कवि हैं जो इसमें उपस्थित होंगे और श्रोता को अपने शेर व शायरी से लोगों तक मोहब्बत का पैगाम पहुंचाएंगे। लोकसभा चुनाव से पूर्व ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां का इस तरह का कार्यक्रम क्या माना जाए इसे? नहीं, बिल्कुल इसको राजनीतिक रंग नहीं देना है और न ही ये राजनीतिक कार्यक्रम है। हालांकि बेचैनी लोगों में है, चूँकि एक ऐसे लीडर के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ
स्थापना दिवस मनाने का सोचा है। निश्चित रूप से बेचैनी है लोगों में, लेकिन मेरा सीधा संदेश है, हमारे जो नेता शहाबुद्दीन साहब थे उनकी पत्नी का भी सीधा संदेश है कि ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है और इसको बिल्कुल राजनीति से नहीं जोड़ा जाए। हाँ, एक संदेश तो क्लियर है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसके ज़रिए जो काम करते हैं समाज हित में, उसको हम जनता के बीच रखेंगे। और जो अभी जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई है, जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई है, हम उस पर सरकार से अपनी बात ज़रूर रखेंगे कि हम में शिक्षा में भी जो हमारी आबादी है उसमें हिस्सेदारी मिले, नौकरी में मिले, कारोबार में मिले, सियासी मैदान में मिले, राजनीतिक पार्टियों में मिले। हम इस मन से अपनी बात रखेंगे, लेकिन हम किसी पार्टी, किसी सरकार के खिलाफ इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि प्रशासन और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां का लोकसभा चुनाव में क्या स्टैंड होगा? सीधा स्टैंड है बेदारी कारवां का, शुरू से स्टैंड रहा है कि जो समाजवाद है, जो सेकुलरिज्म है, जो संविधान को बचाने की लड़ाई है, उसके लिए बेदारी कारवां लड़ता रहा है। और निश्चित रूप से 24 का चुनाव हो या 25 का चुनाव हो, बेदारी कारवां उसी पैटर्न पे चलेगा। और संविधान को भी जिस तरह से रौंदा जा रहा है, उसको बचाने के लिए जो सेकुलर फोर्स है, सेकुलर ताकत है, उसमें भी ऐसा नहीं है कि हम अंधे बन करके फर्जी सेकुलरवाद के साथ जाएंगे। जो हमें सियासत में हिस्सेदारी बराबरी में देंगे, जो आबादी अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्लियर कर दिया है कि बिहार में किस जाति का कितना परसेंट है, कौन जाति किस जिला में कितना है, ये क्लियर है। तो हम बगैर समझौता के कि आंख बंद करके किसी के समर्थन में, किसी के विरोध में नहीं जाने वाले।